वास्तविक संख्या क्या है, यानी रिवीजन के तौर पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, तो आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सब संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मेल से बनती है। दो संख्या कौन कौन? तो पहला होता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं के संयोग से क्या बन गया? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इनकी सहायता से, यानी इनमें बहुत सारे, जैसे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन ये फिक्स है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अब मान लीजिए कि परिमेय में नहीं शामिल है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और इसमें एक कंडीशन था हमारा वास्तविक संख्या में। इनमें से जब प्रश्न हम एग्जाम में पूछे जाएंगे तो किस तौर तरीके से रहेंगे, उनका अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली से हम रिवीजन आपको दिखाएंगे। जैसे कि प्रश्नावली में सवाल दिया है HCF और HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो आपको ये भी बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। ये देखो, जैसे कि मान लो, जैसे हम यहीं पर बता देते हैं, मतलब हम 25 में भाग देते हैं, यहाँ पर ले लिया गया 6 से 25 में भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, 25 और 6 दो नंबर है, तो यहाँ पर 25 जो है 6 से बढ़ाना है। दो नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर तो होगा जो एक दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ यानी 25 जो है दूसरे नंबर 6 से बड़ा है। जब दोनों नंबर सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उनमें तो कोई उतना भाग देने में भागफल तो एक ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। लेकिन जब हमको भाग विधि से भाग देने की कंडीशन अप्लाई करनी हो, या CF ज्ञात करते हो, या मतलब एल्गोरिथ्म का यूज करना हो, तो दो नंबर हम लेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि कौन बढ़ाना है कौन छोटाना है, मतलब बड़ा और छोटा नंबर देखना है आपको। तो पहले हमने देखा कि 25 इज ग्रेटर देन 6, तो बड़े नंबर को हम ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, बड़े नंबर को उसके अंदर पुट करते हैं और जो छोटा नंबर रहता है उसे भाग देते हैं। तो देखो भाग कितने राउंड में जा रहा है, तो भाग जा रहा है इसमें 4 राउंड। ठीक है, 24 हो गया और एक बच गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर था वो है भाज्य, पूरा भाज्य नहीं हुआ, देखो पूरा कटा नहीं, शेषफल बच गया। और ये है भाजक और भागफल और शेषफल। तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे होता है। तो इस नंबर में अगर आपको जांच करना है कि आपने जो काम किया सही है कि गलत है, तो भाग जिसमें हमने भाग दिया वो संख्या कौन है, तो 25 था। जिससे भाग दे रहे थे वो भाजक है। कौन है जिससे भाग दे रहे थे,
6 कितने बार भाग दिया गया? 4 राउंड। और शेषफल क्या बच गया? 1। तो मान लो इधर 25 है और 6 चौके 24 प्लस 1, तो 25 इधर है और इसको भी ऐड किए तो 25 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई नंबर हमारा इसमें छूटा नहीं है और सब हमने यहाँ नोट किया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। अगर तूने गलत भाग दे दिए होते या शेषफल तुम्हारा सही नहीं आया होता तो जब हम इसमें रखते हैं तो गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो इसके बराबर अगर नहीं मिलता है, मतलब ये सॉल्व करने पर 25 नहीं आया होता, तो इससे ही पता चल जाता कि जो हम भाग दिए वो गलत किए हैं। ठीक है, तो अब इसी को एक दूसरे भाषा में, मतलब जब हम भागफल निकालते, भागफल कर रहे हैं, HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, तो इस विधि से मौसा निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा? पहले देखो यहाँ पर दर्शाने क्या कर रहा है, कि इसको हम A लिख देते हैं और जिससे भाग दिया गया B हो गया, जितने बार भाग दिया गया Q होता है और ये रिमाइंडर R, मतलब A इक्वल टू BQ प्लस R। ये जो फंडा है आपका, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसको कहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इस फॉर्म में, तो अब देखो यहाँ पर शेषफल आपका बच गया है 1, तो 1 शेषफल हो गया, तो इसका ये तात्पर्य हो गया कि आपका मौसम नहीं मिला। जब आपका शेषफल 0 हो जाता तो जो यहाँ B का वैल्यू रहती है यानी 6 जिससे भाग दिया गया है, ये मौसा हो जाता। मतलब अगर कहता है कि मौसा ज्ञात करो, यानी इन्हीं दोनों नंबर का मौसा कितना होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हम छोटे नंबर से भाग दे रहे हैं 25 में, तो का मौसा क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, क्यों मिला? क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 हो गया। अगर मान लो दे देता 25 और 75 का मौसा बताओ। ठीक है, तो जब इनमें देख रहे हैं कि 75 बढ़ाना है, 25 छोटा है, तो कितने राउंड भाग गया? 3 राउंड। तो ये पूरा तुरंत कट गया, 0 बच गया। तो तुरंत कट गया तो किससे भाग दिए? तो कट गया जी, तो 25 से। तो मौसा क्या मिल गया? 25। लेकिन मान लो अगर 25 रहा था हमारा, एक दूसरा नंबर 80 आ गया होता, तो आओ देखते हैं। तो 80 में हम क्या करेंगे? 25 से भाग करेंगे। तो जब भाग तो 3 वही राउंड जा रहा है इसमें भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और यहाँ 5 बच गया। ठीक है, तो पुनः ऐसे घेरा बनाओ और इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो 5 बचे, अब ये 0 हो गया। तो किसके कारण 0 हुआ? कौन भाग दिया तो 0 हो गया? तो 5। तो आप कहेंगे 25 और 80 का मौसा आपका मिल गया 5। अब ये तो साधारण विधि था, लेकिन अगर इसी को कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताओ, तो आ जाओ इसको उठा के लाते हैं। A बराबर BQ प्लस R से। तो ये बताओ, अगर इन दोनों नंबर को हम लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 80। मतलब ऐसे लिखेंगे 80 इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो बड़े नंबर को हमको A लेना है, छोटे नंबर को B लेना है। इसका ये मतलब हो गया कि A इज ग्रेटर देन B, हमेशा A बड़ा होना चाहिए B से। तो 80 यहाँ पुट कर दिए और 25 यहाँ लिखे। तो 25 का क बार भाग दिए थे जी? 3 राउंड। तो देखो यहाँ जैसे रहता है, तो उससे कितने बार भाग गया यही ना हमको ढूंढना है। तो 3 बार गुणे 3 प्लस, यहाँ देखो प्लस शेषफल है ना, तो शेषफल को बार लिखे हैं, मतलब यहाँ R लिखे हैं। तो बताओ जब हम 25 से भाग दे रहे थे, इसमें 75 आया था 3 बार में, तो शेषफल क्या बचा था? 5। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। ठीक है, तो 80 कितना हो गई ने? 75 75 हो जाएगा, आप प्लस 5 80 तो हो जा रहा है, लेकिन हमको मौसा ना निकालना है, तो परफेक्ट नहीं है।
मतलब यहाँ पर 0 जब बचेगा तब हम कहेंगे कि सही है। तो अब देखो जब 0 नहीं बचा, 5 बच गया था, तो हम फिर से 5 से इसको अंदरवा रख दिए तब भाग देने लगे ना। तो उसी प्रकार जब तुम्हारा ये स्टेप मिल गया, तूने देखा कि यहाँ पर 0 नहीं आया, तो रुक जाना। ठीक है, पुनः क्या करना है, जो बी का नंबर हुआ था, बी का 25, उसको ए का नंबर बना देंगे, आज जो आर का मान है उसको बी का मान बना देना है। देखो यहाँ पर 5 से 25 में भाग दिए ना, तब जो अंदर रहेगा वो ए है, बड़ा नंबर, आज जिससे भाग दे रहे हो वो बी है, छोटा नंबर, तो इससे हम भाग दे रहे हैं। तो पुनः इसको इस फार्मूले में रखना है। चलो पुनः रखते हैं। तो ए की जगह पर अब 25 और बी की जगह पर 5, कौ बार भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, 5 बार। 5 बचे, तो रिमाइंडर क्या बचा भाई, देखो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचा था, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो जब रिमाइंडर हमको 0 बच गया, तो ये बताओ किससे भाग दिए हैं तो 0 हुआ है, तो इस वाले 5 से ना, तो मौसम क्या मिल गया हमारा, मौसम 5 हो गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमको लगाना है। जो प्रश्नावली था, मतलब आपको एग्जाम में पूछ देता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आप मौसम निकालिए, तो ये कंडीशन लगा देंगे। आए एकदम फिक्स है, हो सकता है यानी आए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली का एक हम सवाल लगा देते हैं। जैसे तो 36 गुणे 6 और 12 गुणे 18, तो दोनों का अगर मान देखा जाए बराबर होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ गुणा करते हैं तो 6 के 6 में 36 हो जा रहा है, 6 3 18 3 21, और इधर गुणा करो 12 बट्ठे 96 और 12 9 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। इसका ये मतलब यह एक फार्मूला आपका बन गया। इतना जान लीजिए कि मौसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी जिन संख्या का आपने मौसा लसा निकाला उन दोनों को आपस में गुणा करते हो, तो वह उसका गुणनफल जो है मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ फार्मूला आप लिख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास दोनों संख्या, पहली संख्या को हम लिख देते हैं px और दूसरी संख्या को लिख देते हैं qx। इनके जगह पर पुट करेंगे। आप मौसा और लौसा को जानते हैं, तो देखो यहाँ पर px गुणे qx बराबर HCF गुणे LCM, एक फार्मूला बन गया। दूसरा, अगर मौसा और लौसा पता हो और एगो संख्या पता हो, कह दे दूसरी संख्या को ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे, तो px बराबर HCF गुणे LCM बट्टे जो संख्या तुमको पता है उससे भाग दे देना। ठीक है, या यहाँ भी हो सकता है, यह नंबर यहाँ आ सकता है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं qx बराबर HCF गुणे LCM बट्टे px। या मान लो ऐसे भाग दिला है ना, अगर आपको दोनों संख्या दिया हो, एक मौसा दिया हो चाहे लौसा दिया हो, एगो नंबर पूछ दे, तो क्या करेंगे, तो देखो HCF निकालना हो तो px गुणे qx गुणे qx बट्टे, अगर यहाँ पर HCF निकालना है तो आपको LCM से भाग देना होगा, या LCM निकालना हो तो px गुणे qx बट्टे HCF से भाग देना होगा। यह जो फार्मूला है, इसके बेस पर आपके जो बोर्ड के लिए सिलेबस है उसमें सवाल दिया है। ठीक है, चलो उसको हम दिखाते हैं। तो देखिए
तो इसमें दिया है एक, जैसे कि एक सवाल है, कह रहा है कि 140 का गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करने के लिए भी आ सकता है, तो केवल आपको ऐसे क्या करना, 140 लिखो और 2 से काटो 70 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 35 हो जाएगा, और 5 से काटो 7 और 7 से 1, ठीक है। तो आप लिख देंगे 140 का जो फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मानो गुणनखंड करने के लिए केवल कह देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो कह रहा है कि बताओ 26 और 91 का HCF गुणे LCM बराबर PQ, P गुणे Q है कि नहीं है, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल उसके मौसा गुणे लौसा के बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम मौसा और लौसा निकालेंगे। तो आ जाओ भाई, 26 का फैक्टर करो, 26 का फैक्टर होगा 13 गुणे 2, 13 दूनी, और 91 का फैक्टर करो, तो 91 का फैक्टर 7 तरीके 17 नहीं 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो अब अगर मौसों की बात करते हैं तो दोनों में बताओ एक जैसा क्या दिख रहा है, 13, तो दोनों में एक जैसा 13 है, तो 13 मौसों हो गया। और लौसों की जब बात करेंगे तो बताओ, तो दोनों में तो एक एक नंबर है ना, तो दोनों में 13 है ना, तो एक 13 लिख लो, और दोनों में कहीं दोनों नंबर वो लिख लो, 7 गुणे, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है और किसी को दोबारा लिखना नहीं है। तो 7 और 13 का गुणा के लिए 91 हो रहा है, और गुणे तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 182, लौसा हमारा हो गया 182, ठीक है। अब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न ही हमारा यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि HCF LCM और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखो क्या बराबर है कि नहीं है। तो पहली देखो HCF हमारा 13 है ना, LCM 182 है, पहली संख्या हमारा 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो दोनों को हम गुणा कर के वहाँ नोट कर देंगे। तो देखो 182 में 13 से गुणा कर लेना, 3 दुआई 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3 दू 5, 1 दुआई 2, 1 अठे 8, 1 एकम 1, तो यहाँ 6 और ये हो गए 6, 8 5 13 को 3 और 1 और 1 2, 23 66, क्या हो गया। और इसका गुणा देखो तो 91 और 26 में, तो 2 नवा 18, तो 6 यो मैंने 6, 8 5 13 को 3 और 1 2, तो इसका भी तो मान उतना ही आ गया। इसका ये तात्पर्य हो गया कि अगर हम किसी दो नंबर का मौसो और लौसो निकालते हैं और उनको वापस में गुणा, उसके बाद 3 नंबर दे दिया है और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका HCF यानी मौसो और लौसो निकालिए। जैसे दिया है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, तो इनका भी हम क्या कर, ऐसे अलग अलग फैक्टर कर लेना, फैक्टर करके और लिख लेना होगा आपको। तो चलो ऐसे नहीं करते, हम सीधे लिख देते हैं 12 का 2, चलो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। और 15 को लिखेंगे तो 3 गुणे 5, और 21 को लिखते हैं 3 सत्ते 21। तो मौसक की अगर बात करते हो, मौसक कितना होगा, तो मौसक कितना होगा, देखो इन दोनों में तीनों में कॉमन क्या मिल गया, दूसरा कुछ मिल भी नहीं किया, तो मौसक आपका 3 हो गया बस, ठीक है। लेकिन लौसक की अगर बात करें, लौसक क्या होगा, तो पहले जो
तीनों में मिल रहा है उसको तो लिख लिए, और तीनों में जो नहीं मिला जो कुछ भी है सबको नोट करो, दोनों 2 को नोट कर लो और 5 को और 7 को। तो देखो तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 पच्चे 60, 7 छक्के 42, यानी जब 60 के गुणा 7 में करोगे तो 420 आ जाएगा, यानी ये लौसो हो गया, ये मौसो हो गए। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से कि 1 का पहले का पहला कह रहा कि 135 और 225 का मौसम निकालो, लेकिन किस विधि से निकालना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो देखो इसमें बड़ा जो नंबर रहेगा उसको ए लिखेंगे या छोटे वाले को, तो बड़ा कौन है 200 और छोटा है यह 100, तो ऐसे लिख लेना एग्जाम में भी। तो आप लिखेंगे यूक्लिड ऐसे लिख लेंगे और सूत्र लिख लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद जो नंबर हमको मिला है उसको उसमें पुट कर देना है। अगर उसके मान पुट करने से 0 हो जाता है तब तो ठीक है, 0 ना हो पाए तो पुनः उसको हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ए के स्थान पर हमने रख दिया 225, बी के स्थान पर 135 गुणे। अब यही पर सोच लो 135 के अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हो तो 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इससे बेसी हो गया तो हम एक ही बार भाग ले जाएंगे, ताकि 2 बार ले जाने पर तो बेसी हो जा रहा है, तो भाग 1 बार ले जाएंगे। तो प्लस आर, अब आर के मान बचेगा क्या? तो तुम 135 से करने 135 हो रहा है ना, तो इसको इसके नीचे रख के घटा के समझ लो कितना बच रहा है। तो यहाँ 0 और यहाँ पर 12 में जब 3 माइनस करेंगे तो 9 बच गया और 1 में 1 कट गया। क्या बच गया? तो आप इनके जगह पर 90 लिख दिए, रिमाइंडर आपका 90 हो गया। चलो ये समझने के लिए यहाँ केवल लिखे थे, 0 तो हुआ नहीं, तो आप पुनः लिखेंगे, पुनः वही काम करेंगे। तो देखो एक हम इस नंबर को लेंगे, बी के मान को लेंगे और आर के मान को लेंगे। तो बी के मान को ए लिख देना है और आर के मान को बी लिख देना है। पुनः सूत्र लिखेंगे, यह सूत्र हमारा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के स्थान पर हमको रखना है 135 और बी के स्थान पर, अब बताओ 90 के गुणा हम को बार कर दें कि 135 आ जाए? अगर 2 बार ले जाओगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो इससे बेसी हो जा रहा है, तो हम भाग कितने राउंड ले जाएंगे? 1 राउंड। तो 90 इसमें माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 45 आपका बच जाएगा 45। तो उतना ये रिमाइंडर आपका हो गया और इसके जगह पर लिख दिए। लेकिन 0 नहीं हुआ, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो देखो ए का मान अब पुनः हम लिखेंगे 90 और बी का मान 45। सूत्र का यूज पुनः करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर 90 और बी की जगह पर, तो 45 का कवर पहाड़ा पढ़ दोगे तो 90 हो जाएगा। तो 2 राउंड, तो 2 से गुणा कर दिए। तो देखो 45 दूनी 90, तो इतना तो हो ही गया। इसका मतलब आर के मान 0। अब आपको कहना है कि हमको सोल्यूशन मिल गया भाई, कौन बी के मान है, कौन सा नंबर होगा? ये जो 45 है बी के स्थान पर जो नंबर लिया गया है वो आपका मौसो हो जाएगा। लिखेंगे मौसो हमारा है 45। किसका मौसो है? तो 135 और 225 का मौसो इतना होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आते हैं प्रश्न तो इसको इस प्रकार सॉल्व करना होगा। तो चलो, तो ये लेकिन पहले इसमें किसका यूज करने के लिए दिया है हम पुनः आपको बता देते हैं। देखिए, तो
अब आपको बता दिया जाए, जैसे कि मौसो आप जानते होंगे, मौसो और लौसो। तो मौसो या लौसो निकालने के लिए दो अन्य यानी दो अलग अलग संख्याओं की जरूरत होती है। ठीक है, तो दो अलग अलग संख्या रहेगा तब ना उसका देख, जैसे कि मान लो अगर 12 हो 18 हो, दो नंबर है, अब कहा जाए कि इसका मौसो बताओ, 12 18 का मौसो बताइए। तो 12 का फैक्टर करोगे, 2 दुआई 4 तिहाई 12, और इसका करोगे 2 तिहाई 6 तिहाई 2 तिहाई 6 तिहाई 18। ठीक है, तो अब मौसो की अगर बात है तो क्या होता है, मौसो तभी मिलता है जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसे कि ये दोनों में है ना दो, दो लिख दिए, और दोनों में 3 मिल गया, 3 लिख दिए, तो मौसो मिल गया 6। लेकिन प्रश्न कहता है कि लौसो बताओ भाई, लौसो बताओ। तो देखो इसमें पहले फैक्टर में देखो, पहले में अधिक बार कौन नंबर यूज किया गया है, 2। पहले में देखो 2 बार 2 है, और दूसरे में एक ही बार 2 है। तो जब लौसो की बात की जाए तो देखना चाहिए कि जो हम गुणनखंड लिखे हैं सबसे अधिक बार कौन नंबर का यूज किए हैं। तो सबसे अधिक बार 2 है ना, इसमें एक ही बार है ना, तो अधिक बार लीजिए, 2 गुणे, इसमें कम ले रहे थे, लेकिन लौसो निकालोगे तो अधिक नंबर लेना है, यानी 2 बार 2 है, इसमें एक बार 2 है, तो एक बार नहीं 2 बार 2 लिखेंगे। अब देखो इसमें एक ही बार 3 है, और इसमें का मतलब हम दोनों 3 को नोट कर लेंगे। तो अब देखो लौसो कितना होगा, 2 दुआई 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36, लौसो हमारा मिल गया 36। तो ये तो लौसो और मौसो निकालने की कंडीशन हुई। लेकिन हो सकता है एक तो एक प्रश्न हो गया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर, अगर प्रश्न में आपसे कह दे कि अगर मौसो हमारे पास भाई 6 है और लौसो जो है 36 है, पहली संख्या, अच्छा रुक जाओ, लौसो इतना है और संख्या जो है हमारा 12 और 18 है। तो ये बताओ